अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान ख़ान, केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का ईल्ड। कि ईल्ड क्या होता है। ईल्ड का माना हमारे पास है पैदावार। ईल्ड का माना क्या है? पैदावार। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में पैदावार जो आजकल हम वैसे हम यूज़ भी कर रहे हैं कि प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे ईल्ड के बारे में कि हमारे पास डिफिनीशन तो उन्होंने लिखा है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained in a chemical reaction is known as yield of reaction or yield of product। मतलब यह है कि वो प्रोडक्ट जो हमें केमिकल रिएक्शन से मिलता है तो वो बोला जाता है ईल्ड। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे पास हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट 2 मोल्स ऑफ वाटर 2 मोल्स। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 मोल्स हैं। 2 मोल्स हमारे पास 2 मोल्स हाइड्रोजन है प्लस 1 मोल्स ऑक्सीजन है, रिएक्ट करता है टू बनाता है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास क्या था, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो ये एक रिएक्शन है। तो रिएक्शन के वक्त आप जो चीज़ें रिएक्ट कर रहे हो, जिन चीज़ों का रिएक्शन होगा और इनसे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं ईल्ड। लेकिन ईल्ड के 2 टाइप्स है, एक हमारे पास है थ्योरेटिकल ईल्ड और एक हमारे पास है एक्चुअल ईल्ड। अब बोलेंगे कि थ्योरेटिकल ईल्ड क्या होता है, एक्चुअल ईल्ड क्या होता है। याद रखो हमारे पास ईल्ड के 2 टाइप्स, थ्योरेटिकल ईल्ड, एक्चुअल ईल्ड। अब देखो थ्योरेटिकल ईल्ड पहले बताता हूं। थ्योरेटिकल ईल्ड क्या होगा? थ्योरेटिकल ईल्ड होगा कि आप जो रिएक्टेंट ले रहे हो और जो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, लेकिन वो कहाँ पे, जब आप कैलकुलेशन करते हैं, जब आप किसी पेन उठा के रजिस्टर पे लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन ले लूं, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लूं, तो मेरे पास 36 ग्राम्स ऑफ वाटर बनेगा। ये आपने क्या किया? कैलकुलेशन किया। इसको याद रखो, थ्योरेटिकल ईल्ड को एक और नाम भी बोला जाता है कैलकुलेटेड ईल्ड, या एक और नाम है एक्सपेक्टेड ईल्ड। यानी हमने तो ये कहा कि 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास 36 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। ये हम सोच रहे कि इतना ही हमारे पास आएगा, इतना अगर हम ले ले तो इतना बनेगा। तो ये आपके पास क्या होता है? थ्योरेटिकल यील्ड होता है। शॉर्टली अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस क्यों है? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में, रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्ट के साइड पे इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसको बोला जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको जितना यील्ड मिल रहा है वो आपका थ्योरेटिकल यील्ड है। तो डिफिनीशन पे देख सकते हो, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से यानी यहां से आपने जितना यील्ड कैलकुलेट किया है, जैसे ये नजर आ रहा है 36 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये आपका थ्योरेटिकल यील्ड है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आ रहा है तो थ्योरेटिकल यील्ड, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आ रहा है तो थ्योरेटिकल यील्ड, या इसको बोल सकते हो कैलकुलेटेड यील्ड, या इसको आप बोल सकते हो एक्सपेक्टेड यील्ड। 3 नाम हो गए इसके। लेकिन अब एक्चुअल यील्ड क्या होता है? अब आपने यहां पे ये तो आप वैसे हिसाब लगा के इतना ले लूंगा हाइड्रोजन, इतना ले लूंगा ऑक्सीजन, इतना बनेगा प्रोडक्ट। लेकिन आपने क्या कहा 36 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। 36 से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता, 36 ग्राम ही मिलेगा। लेकिन हाँ, ये तो थ्योरेटिकल यील्ड बता रहे हैं। अब हम जाके प्रैक्टिकल में, हम जाके एक्सपेरिमेंट, हम जाके लैब में लेकर जा रहे हैं। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमने लिया, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जब हमने देखा अपने हिसाब से तो हमने 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया है, अपने हिसाब से हमने 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया है। लेकिन जब हम वहां पे लैब में चले गए तो हमें 36 ग्राम ऑफ वाटर नहीं मिल रहा है। 36 ग्राम ऑफ वाटर नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। कम मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? इस पे इंशाल्लाह मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा कि ये भी एक जहन में बात रखना कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड, रीजन क्या है, इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो आज हमारे पास अब देखो एक्चुअल यील्ड क्या होता है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। जहन में रखो केमिकल रिएक्शन, यहां पे आप सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे थे, अब वाकई में एक्चुअली आप जाके लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट जब आपने किया तो आपको 36 ग्राम ऑफ वाटर नहीं मिल रहा है, तो ये आपका एक्चुअल यील्ड है। तो एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, या थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। तो
तो हम ये कहेंगे कि, और इस एक्चुअल यील्ड का एक और नाम है, इसको बोल सकते हो, एक और नाम भी उसका है एक्सपेरिमेंटल यील्ड। एक्सपेरिमेंटल यील्ड इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये यील्ड मिल जाता है, एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये यील्ड मिल जाता है। तो हमारे पास क्या हो गया, एक हो गया थ्योरेटिकल यील्ड और एक हो गया एक्चुअल यील्ड। साफ साफ हमारे पास रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट आपको मिलता है इसको आप यील्ड बोल सकते हो, लेकिन यील्ड के मजीद दो टाइप्स हैं, एक है थ्योरेटिकल यील्ड और एक है एक्चुअल यील्ड। अब एक्चुअल यील्ड क्या होता है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है? थ्योरेटिकल यील्ड आपको ये है कि आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो आ जाता है, लेकिन अगर वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप जाके उसको लैब में परफॉर्म कर ले तो आपको वहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका एक्चुअल यील्ड होगा, जो असल में आपको मिल जाता है, असल में आपको मिल जाता है तो आपका क्या होता है, एक्चुअल यील्ड। तो इसके बाद हमारे पास यील्ड में एक और आ जाता है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होता है? तो परसेंटेज यील्ड के लिए आसान तरीका मैं बताता हूं कि आप लोग अपने जो मार्क्स मालूम करते हैं, अपना जो परसेंटेज निकालते हैं कि मेरे नंबर कितने आ गए एग्जाम में, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग हासिल करदा नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे भी ये है कि आप क्या करो, परसेंटेज यील्ड के लिए आप क्या करो, जो जितना आपको एक्चुअल यील्ड हासिल हो गया, जितना आपको एक्सपेरिमेंट के बाद प्रोडक्ट मिला है, जितना आपको लैब से एक प्रोडक्ट मिला है, एक्चुअल यील्ड को डिवाइड कर लो थ्योरेटिकल यील्ड पे। थ्योरेटिकल यील्ड कहां पे था, जो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिला था, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आएगा। तो मतलब है कि परसेंटेज यील्ड के लिए आपको एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल चाहिए। देखो एक बच्चे के कि अगर हम चेक करना चाहते हैं कि वो कितना काबिल हैं तो हम इसकी क्या करते हैं, परसेंटेज चेक करते हैं। परसेंटेज अगर इसका अच्छा आया, मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में बीएससी में उसका परसेंटेज अच्छा है, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये काबिल स्टूडेंट है। तो यहाँ पे अगर एक रिएक्शन की आप एफिशिएंसी चेक करना चाहते हैं कि ये रिएक्शन अच्छा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, प्रोडक्ट ज्यादा आया है क्या कम आया, तो आप उसको परसेंटेज यील्ड से देख सकते हो। तो परसेंटेज यील्ड के लिए आप क्या कर लो, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास एक एग्जांपल आ रहे हैं इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का आखिरी एग्जांपल है, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज यील्ड क्या होता है, एक्चुअल यील्ड क्या होता है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है। तो हमारे पास, और ये हम परसेंटेज यील्ड क्या क्यों मालूम करते हैं, क्योंकि हम अगर रिएक्शन की एफिशिएंसी चेक करना चाहते हैं तो आपको ये चाहिए, जिस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड ज्यादा होगा वो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, वो ज्यादा रिएक्शन यानी वो ज्यादा प्रोडक्ट हमें देगा। फॉर एग्जांपल दो तीन स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब हम चेक कर रहे हैं कि किसका रिएक्शन अच्छा हुआ है, तो परसेंटेज यील्ड मालूम करें, जिसका परसेंटेज यील्ड ज्यादा होगा उसका रिएक्शन अच्छा हुआ होगा। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट, तो आज हमने डिस्कस किया यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड। यील्ड क्या होता है, परसेंटेज यील्ड क्या होता है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, एक्चुअल यील्ड, ये सारा का सारा हमने इस वीडियो में जो है ना इस लेक्चर में डिस्कस किया। और ये क्वेश्चन हमारे पास रह गया कि हमने ये कहा कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगा थ्योरेटिकल यील्ड से, या थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होगा क्यों से, एक्चुअल यील्ड से। थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होगा, एक्चुअल यील्ड कम होगा, तो इसका जो क्यों वजह, रीजन क्या है, इसके लिए वाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, इस पे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा उस क्वेश्चन पे। तो आज का आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।